का स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में 7वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार काफी तेज हो चुका है। पक्ष विपक्ष के नेता विभिन्न रणनीतियों के तहत मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में महागठबंधन के सहयोगी दलों में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि 4 जून को केंद्र से मोदी की सत्ता जा रही है। वहीं विपक्षी दलों के द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर मुकेश सहनी ने कहा कि आज की तारीख में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देश में अगर जनता या फिर नेता किसी मामले में विरोध कर रहा है तो शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग हो या फिर देश के प्रधानमंत्री को कोई फैसला लेना चाहिए। विश्व के कई विकसित देशों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। हमारे देश में जब बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हो रहा है तो हमारे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। क्या लगता है कि इस बार आप लोग को संतुष्ट है ईवीएम को लेकर? पारदर्शिता दिख रही है? देखिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देश में अगर जनता या नेता कोई चीज़ का विरोध कर रहा है तो जो टॉप पे बैठा है, चाहे चुनाव आयोग हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इन्हीं को निर्णय लेना है। ये तो हर कोई पहले से आशंका जब जता रहा है। जब विकसित देश में ईवीएम पे चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बैलेट पेपर पे हो रहा, तो यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहा है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव नहीं हो रहा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और जनता की आवाज़ को लेकर जनता के बीच में हमें जाना ही है। तो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो, वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। तो खैर वो उनकी बात है। बाकी हम लोग तो, हमारे पास विकल्प क्या है? हम ईवीएम जब अभी चुनाव है तो चुनाव मैदान में न उतरे तो फिर करें क्या? तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा देश का युवा हम लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, किसान का, मजदूर, सभी लोग हमारे साथ आ रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार के अधिकारी हैं, शिक्षक और बच्चे दोनों से परेशान हैं। आज भी एक स्कूल से शेखपुरा जिले से खबर आई, कई बच्चे बेहोश हो गए गर्मी के कारण, और के पाठक इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोल के रखते हैं। देखिए, के पाठक जी को हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है, हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे, सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना, कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इस पे बच्चे के साथ आरएनडी नहीं होना चाहिए कि हम के पाठक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है। मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारी के ऊपर सरकार चलाए हैं, अभी भी अधिकारी के पीछे लगे। उनको कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को बाहर करके और सही निर्णय लें।